त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान राज्य राजस्व कर्मचारी संघ जिला शाखा चूरू के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से उच्च अधिकारियों के व्यवहार से आहत होकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, संघ के महासचिव जावेद खान, मनीराम दनेवा, गोविंद सिंह सहित कलेक्ट्रेट चूरू के समस्त कार्मिक मौजूद रहे। चूरू कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी बाबू आइए सारे कर्मचारी आज बाहर बैठे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट के अंदर जब से चूरू कलेक्टर का पद स्थापन हुआ है उसके बाद से लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो अभी OIC चूरू SDM को काफ़ी शाखाओं का बनाया हुआ है। जो कर्मचारी छुट्टी लेके कलेक्टर से छुट्टी लेके जाते हैं तो OIC कहता है कि किससे पूछ के गए, मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। OIC से कोई छुट्टी ले लेता है तो कलेक्टर पूछता है कि मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। उसके बावजूद कर्मचारियों को छुट्टी जो आकस्मिक छुट्टी है, एक CL है, वो किसी कर्मचारी के कभी भी कोई काम पड़ जाता है तो वो व्हाट्सएप पर या अन्य ईमेल भी कर सकता है। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को इतना छुट्टी के लिए इतना प्रताड़ित कर रखा है हद से ज़्यादा। दूसरा ये कि चूरू SDM शाम को 6 बजे के बाद के अंदर कर्मचारियों को कहता है कि आप अपनी फाइल लेके आओ। जो कर्मचारी 6 बजे के बाद में कर्मचारियों को 8 बजे तक यहाँ पर खड़ा रखता है। दूसरा, छुट्टी के दिन कर्मचारियों को पाबंद करते हैं कि आप छुट्टी के दिन आओ, ये करो, ये फाइलें निकलवाओ। अब कर्मचारियों के इससे और कुछ कर्मचारी साथियों को हमारे चार्जशीट भी दिए, कारण बताओ नोटिस भी दे रखा है। कर्मचारियों को ऐसे भयभीत हो रहे हैं कर्मचारी, जिससे कर्मचारियों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे कर्मचारियों को आपस में घर में भी इनका व्यवहार, कर्मचारी जाते हैं तो घर के अंदर भी इनका व्यवहार सही नहीं रहता। और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इन दोनों का यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। धरना कितने दिन चलेगा? धरना तो हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमें अनिश्चितकालीन धरने पर। आपका नाम? नरेंद्र सिंह, कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तहत आज जिला मुख्यालय पर भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इसी को लेकर चूरू के लाल घंटा घर के पास स्थित SBI बैंक के कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के जयंत परिहार, श्याम सुंदर सैनी व अजय शर्मा सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। देशव्यापी हड़ताल निजीकरण के खिलाफ रखी गई है, मोदी सरकार के खिलाफ रखी गई है। जो मोदी सरकार ने जो सरकारी संपत्तियां बेचने का जो निर्णय किया है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के ये कार्य कर रहे हैं। आज यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को पूरे देश में हड़ताल रखी गई है। 12 लाख कर्मचारी, अधिकारी, संगठनों ने ये हड़ताल रखी है। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी उतर जाएंगे। आज पूरे देश के अंदर हमारा संगठन UFU के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल रखी गई है। ये हड़ताल 2 दिनों की है, 15 और 16 मार्च की। इससे पूर्व अनिश्चितकालीन धरने की हमारी सरकार को चेतावनी दी हुई है। तो 14 फरवरी से लगातार बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हमारा संगठन मैदान में उतरा हुआ है। जो ये सरकार है, केंद्र सरकार, वो अपने हर धर्मिता पर रही है। आज देश का जवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार सब परेशान हैं। वहीं सरदार शहर में भी आज 2 दिवसीय हड़ताल के प्रथम दिन शहर की सभी सरकारी बैंकों व ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में SBI मेन मार्केट शाखा के आगे प्रदर्शन किया। संगठन सचिव रवि सुथार ने बताया कि सरकार की निजीकरण की नीति देश हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के द्वारा किया जाता है। वहीं हड़ताल के कारण सरदार शहर में सभी बैंकों में क्लियरिंग, सरकारी व्यवसाय, नकद लेन देन आदि कामकाज ठप रहा। इस कारण लगभग 35 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। मोदी जी ने जो बैंकों के निजीकरण की जो योजना प्रस्तुत की है उसके विरोध में हमें सारे बैंकरों को
हड़ताल के लिए उतरना पड़ा है। मोदी जी की ये सोच है कि हम हर चीज़ का निजीकरण करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा आपको भी पता है और जनमानस को भी पता है, ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में। और आपने देखा होगा कि बैंकों का और उसके बाद LIC का, उसके बाद रेलवे का, एयर इंडिया का, कोल का, BPCL का, ONGC का, सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और मोदी जी का ये मानना है कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कॉरपोरेट के माफ़ कर दिए। अगर वो माफ़ नहीं करते तो निजीकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि जो निजीकरण है वो पूरे देश के हित में नहीं है। आज हम लोग लाखों कर्मचारी सड़कों के ऊपर इसलिए उतरे हैं ताकि आमजन का जो पैसा है वो भविष्य में सुरक्षित रह सके। आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र की जो बैंक है उन्होंने कितना सहयोग देश के विकास में किया है और सरकारी बैंकों के द्वारा देश के विकास में कितना सहयोग किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी जो बैंक है उनका निजीकरण नहीं किया जाए और हमेशा की तरह देश सेवा में सरकारी बैंक अपना योगदान देती रहे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज के पति रियाज अहमद चिश्ती का आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा उनके चूरू मुख्यालय पर स्थित निवास से रेलवे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक की गई। शव यात्रा में प्रदेश कांग्रेस सचिव जियाउर रहमान, पूर्व प्रधान रंजीत सातरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, रियाजत खान, पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया सहित शहर के अनेक राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने चिश्ती के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज राजलदेसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला के निर्देशन में चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर में सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित जन्म से 18 वर्ष तक के चिन्हित 76 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण RSEB मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा किया गया तथा 5 बच्चों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गौड़, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश धायल, ENT के डॉक्टर पंकज शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी। देखिए, ये जो कैंप लगा है ये RBS की योजना जो है उसके अंतर्गत लगा है और इस योजना में RBS के लिए एक टीम होती है डॉक्टर्स की, वो सरकारी स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जाती है और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। फिर विभिन्न बीमारियों के जो चिन्हित बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है और इसमें उनको समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा जांच की जाती है, बच्चे को मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाती है और अगर बच्चे को किसी हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से ये कैंप का आयोजन किया गया है। 60 के करीब तो आ चुके हैं, बाकी अभी कैंप चल रहा है तो और बच्चे आ रहे हैं। चूरू के सूचना केंद्र में आज विश्व उपभोक्ता मंच, मानवाधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने एवं उपभोक्ता अधिकार विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया ने कहा कि प्लास्टिक सामग्री का कम से कम उपयोग ही बचाव है। कपड़े के थैले आदि का प्रयोग करें, अन्यथा यह प्लास्टिक मानव जीवन व सृष्टि के लिए खतरा है। इस अवसर पर एडवोकेट धनाराम सैनी ने जिला मंच की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला आयोग की सदस्य संतोष मासूम, प्रवर्तन अधिकारी संपत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये कृषि बीमा वगैरह वाले हमारे पास बहुत से परिवार आ रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप उपभोक्ताओं को जागरूक करें। हमारे पास जो समस्याएं हैं आपके, हम न्याय देने के लिए बैठे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही रहता है कि हम उपभोक्ताओं को न्याय दिलवाएं। सरदार शहर के वार्ड संख्या 35 में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष व कांग्रेस पार्षदों द्वारा वार्ड के निर्दलीय पार्षद मुंशी भाटी का आज एक सम्मान समारोह आयोजित कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा थे। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल सहित नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षदों, जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई तहसीलों के प्रधान व अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए।
इस अवसर पर विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस विश्वास के साथ जनता ने कांग्रेस को वोट दिए हैं, उसी विश्वास के साथ गरीब को गणेश मानते हुए शहरवासियों का काम किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना स्वच्छ सरदार शहर हो अपना के तहत पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं भाजपा सरकार में भेदभाव की नीति से काम किया गया, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर काम करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 35 में मेरे पिताजी जो चुनाव जीते हुए थे, तो नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना है। इस संबंध में आज हमने कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का स्वागत सम्मान है। हमारे निर्वाचित पार्षदों का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबका और पंचायत समिति के सदस्यों का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उसके लिए मैं भाटी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। जिला कलेक्टर सांवरवल वर्मा ने कहा है कि अधिकारी फ्लैगशिप योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग और समुचित प्रचार प्रसार कर यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। जिला कलेक्टर आज अपने कक्ष में आयोजित बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शितापूर्ण ढंग से किया जाए और अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं को लेकर जागरूक रहना चाहिए कि कैसे उनका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि NFSA के अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन वितरण समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण ढंग से किया जाए। वहीं बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कमिश्नर से कहा कि वे इंदिरा रसोई का गुणवत्तापूर्वक संचालन सुनिश्चित करें और समुचित प्रचार प्रसार भी करें, ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लोगों को इसका लाभ मिले। साथ ही उन्होंने उद्योग महाप्रबंधक से कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ जिले के लोगों को दें। बैठक में ADM PR मीना, PMO डॉक्टर FH गौरी, नगर परिषद कमिश्नर सीताराम कुमावत, CDEO लालचंद वर्मा, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला, सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक PC सोनी, उद्योग महाप्रबंधक योगेश शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। गांव घांगू के राजीव गांधी सेवा केंद्र में ई-मित्र सेवाओं का शुभारंभ आज सरपंच विमला देवी तथा सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोग्रामर नरेश छिपी ने किया। इस मौके पर छिपी ने कहा कि वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का है, जो व्यक्ति इसे समझ लेगा वह निश्चय ही इस प्रतिस्पर्धी दौर में अग्रणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की लगभग सभी योजनाओं का लाभ वर्तमान में ई-मित्र सेवाओं के जरिए दिया जा रहा है। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने सहित अनेक सेवाएं ई-मित्र के जरिए मिलती है। जरूरत इस बात की है कि हम सभी विज्ञान, तकनीकी और संचार क्रांति को लेकर जागरूक हो और इसका लाभ उठाए। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार
अजय ने ई मित्र सेवाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संचालक अजय जांगिड़ से कहा कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर ही लोगों को ई मित्र सेवाओं का लाभ दें। इन्हीं का स्नेह था कि यहाँ पंचायत में जो है आधार कार्ड बनाने के लिए एकमात्र शिविर लगा। पूरे जिले में अभी तक भी कोई पंचायत पे शिविर नहीं लगा है। इन्होंने लगातार 2 दिन तक यहाँ शिविर लगवाया और अब हमारी कोशिश है कि ये मित्र सेवाओं के साथ साथ जो है यहाँ पे आधार कार्ड का जो समस्त कार्य है वो भी यहाँ हो। मेरी नरेश जी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो है कार्य यहाँ पे शुरू करवाएं ताकि गांव के जो लोग हैं उनको इस तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते नरेश जी का आशीर्वाद इस पंचायत को मिलता रहे और यहाँ जो है फैसिलिटी सबसे बेहतर रहे। भाई अजय से ये निवेदन है कि कभी जो है दीर्घकालिक सोच जो है उसको लेके आगे बढ़े। ई मित्र वालों से अक्सर शिकायतें रहती हैं कि वो जो है किसी तरह का जो है ज़्यादा फीस ले लेते हैं या कोई और जो है कोई गड़बड़ कर देते हैं, तो उस तरह की शिकायत कभी जीवन में नहीं हो। व्यवसाय जो है उसके साथ जो है हमारा जो है एक ईमानदारी जब बनी रहती है तो दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए वो बेहतर होता है और उसमें बरकत भी होती है। तो वो जो निर्धारित जो दर है उसको बाहर चस्पा भी करे और उस दर पे ही काम करे, ये मेरा निवेदन रहेगा। केंद्र का उद्घाटन हुआ है तो मैं सबसे पहले भाई अजय कुमार जांगिड़ को इसके लिए बधाई देता हूँ एवं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे मोटी मेरी राय, जैसा साथी कुमार अजय ने भी बताया और महावीर जी नेहरा ने भी बताया कि लंबी सोच के साथ लंबी दूरी का घोड़ा बनना है। सबसे मेन जो काम हम लोग ई मित्र में देख रहे हैं वो होता है कि ग्राम पंचायत के आसपास के लोगों की, नागरिकों की जो है संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि आज ई मित्र केंद्र पर 400 से ज़्यादा अधिक सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। ग्राम पंचायत का या एक आम नागरिक का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ई मित्र के माध्यम से न होता हो। यानी कहने का मतलब है कोई भी काम है वो ई मित्र के माध्यम से ही होता है। तो कोई भी नागरिक आपके पास ई मित्र की सेवा लेने के लिए आता है तो कोई नानुकुर या बहाना न बनाया जाए, समय का अभाव न दिखाया जाए। नॉर्मली लोग क्या है 9-10 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक काम करते हैं, पर मेरी ये व्यक्तिगत राय है आपसे, यहाँ के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए और अच्छी सेवाएं देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सैटरडे संडे या कोई छुट्टी का दिन होता है या आपके घर शाम को भी कोई आदमी आ जाता है काम कराने के लिए, तो आप उनका काम करो। सदाशर के रामनगर पास में पिछले 2 साल से तैयार अंबेडकर भवन का लोकार्पण रविवार को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि इस भवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में गंदे पानी की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाएगा तथा अगले सत्र से प्राथमिक विद्यालय भी शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, ईओ शिवराज कृष्ण, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर स्थानीय भामाशाहों द्वारा भवन की सुविधार्थ आर्थिक सहयोग भी दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में बैठक हुई। अजाक के तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 अप्रैल को अशोक स्तंभ के पास दीप प्रज्वलन एवं 14 अप्रैल की सुबह रैली के साथ बाबा साहिब की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में वीरेंद्र बुनकर, वेद प्रकाश पवार, पुरुषोत्तम शीला व भोलाराम इंदगलिया सहित संगठन के अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। कोम काजियान के सदर व पार्षद संजय भाटी ने आज अपना जन्मदिन अपनी पाठशाला में बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। वहीं इस अवसर पर भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में इरफान भाटी के नेतृत्व में 51 युवाओं ने रक्तदान भी किया। इस दौरान सभापति पायल सैनी व संजय भाटी ने महिलाओं को जूस व फल भी वितरित किए। सभापति ने कहा कि जन्मदिन पर युवाओं ने रक्तदान कर एक सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि आप लोगों द्वारा किए गए रक्तदान से दूसरे की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सेवा करना ही मानव धर्म है। इस अवसर पर आसिफ मुबारक भाटी, नोमान भाटी, सुरेंद्र शर्मा व दीपेश शर्मा आदि मौजूद थे। आज चूरू नगर परिषद के मनोनीत पार्षद संजय जी भाटी का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस के अवसर के ऊपर कोरोना काल को देखते हुए बड़ा कोई आयोजन न करके बल्कि गरीब लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जाकर खाना वितरित किया गया है। बच्चों को खाना खिलाया गया
बच्चों के साथ ही केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। और साथ ही आज डीबी अस्पताल के अंदर जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, सभी गर्भवती महिलाओं और साथ में जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको केले और जूस देकर ये जन्मदिन जो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है। चूरू मुख्यालय पर आज गुमशुदा युवक की तलाश हेतु राजल देसर से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजल देसर निवासी ने बताया कि उसका पौत्र धर्माराम मेघवाल गत दिनों से लापता है, जिसकी 3 फरवरी को राजल देसर पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन आज तक युवक का पता नहीं चल पाया है। इसलिए आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर व एसपी के समक्ष गुहार लगाई गई। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, अखिल भारतीय नायक महासभा के जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक, मीणा महासभा के अध्यक्ष किरोड़ीलाल मीणा, NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सद्दाम हुसैन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद थे। रात के 1 बजे ले गया मैं तो मुकदमा करवा के थाना में गए थी। फिर एसपी साहब मिले क्या? नहीं मिले। एसपी साहब ने मिले सब। फिर 1 हफ्ते पहले मिले थे सर। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हफ्ते में नहीं आता है तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। इनको कहा बता दें। चूरू मनोरंजन क्लब के पीछे कौशल विकास संस्थान की ओर से संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आज उपसभापति नसीम निशा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रलेखा ने की। इस अवसर पर उपसभापति ने महिलाओं को सिलाई कार्य सीखने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर एडवोकेट रूपा मजूमदार ने कहा कि अगर महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही होगी तो उन्हें समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा। संस्था अध्यक्ष पूजा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। चूरू अग्रसेन नगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार तीसरे चरण में 45 से 59 साल के जो गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन किया गया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया ने कहा कि बुजुर्ग लोगों को अपने नजदीकी राजकीय अस्पताल में कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए, जिससे इस महामारी से बचाव किया जा सके। अग्रसेन नगर PSC में आज कोविड वैक्सीन का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, साथ ही साथ जो 45 से 59 वर्ष के लोग जिनको गंभीर बीमारी है उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी तक हम 60 लोगों को आज वैक्सीन लगा चुके हैं और ये काम आगे भी जारी रहेगा। वहीं गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आज कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का निःशुल्क टीकाकरण आज फिर से शुरू किया गया, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों व गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव के टीके लगाए गए। CSC प्रभारी डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि गांव घांगू सहित CSC के अंतर्गत आने वाले गांव के 60 वर्ष से ऊपर और गंभीर बीमारी वाले 45 से 59 वर्ष के लोगों को कोरोना के बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज 54 लोगों के टीकाकरण किया गया। वहीं CSC में अब तक 544 लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। हाँ जी, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। टीकाकरण का सेशन आज हमने रखा है। कुल 35 से ज़्यादा लोगों के अभी टीके लग चुके हैं और आज शाम तक टीकाकरण जारी रहेगा। हमारी जो आज का लक्ष्य है वो 300 से ज़्यादा का है। गांव के अंदर सभी तरह से हमने सूचना भी करी है, सभी को जागरूकता के साथ बताया भी है इस टीके की उपयोगिता के बारे में। अभी तक जो पिछले हमारे सेशन थे उसके अंदर 480 से ज़्यादा लोगों के टीका लगाया जा चुका है और हमारी घांगू की जनसंख्या के हिसाब से जो हमारे टारगेट है, हमारा पूरा जो कर्तव्य है यही कहता है कि हम उस टारगेट को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। गोगा पीर सेवा ट्रस्ट गोगा मेड़ी द्वारा संचालित अपना घर आश्रम में आज ट्रस्ट के द्वारा आश्रम में रहने वाली अनाथ बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। गोगा मेड़ी महंत प्रियंका की उपस्थिति में हुए इस नेक कार्य में अपना घर आश्रम के संचालक सतपाल बरोड़ ने बेटी निशु का कन्यादान किया। इस शादी समारोह में पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी व पूर्व सरपंच हीरालाल सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। आज 15 मार्च को गोगा पीर सेवा ट्रस्ट गोगा मेड़ी द्वारा संचालित अपना घर आश्रम में लगभग 6 माह से रह रही अनाथ बच्ची की आज उजड़वास में सुरेंद्र पुत्र तनसुख के साथ शादी करवाई है। बड़ी धूमधाम से शादी और इस पुनीत कार्य में 12 DPN से महंत प्रियंका जी गोगा मेड़ी का विशेष योगदान रहा।
बाकी क्षेत्र के भामाशाह लोगों का भी बढ़ चढ़ के इस पुनीत कार्य में सहयोग रहा और ये हमारे आश्रम की तरफ से पहली शादी है। हम सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान विधानसभा में आज महिला अपराध अनुसंधान सेल में तैनात आरपीएस कैलाश बोहरा का मामला भी सदन में गूंजा। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि एक अधिकारी महिला से हर महीने 10,000 रिश्वत लेता है और फिर उसकी असमत भी मांगता है। राठौड़ ने कहा कि अभी अलवर के खेड़ली की घटना की स्याही सूखी नहीं थी कि एक बार फिर पुलिस इस प्रकार के कलंकित करने वाले मामले के आरोपों के घेरे में आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोमहर्षक घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल रविवार को राजस्थान शर्मसार हुआ। राजस्थान की रखवाली करने वाली पुलिस की खाकी वर्दी शर्मसार हुई जब राजस्थान की राजधानी में कमिश्नरेट में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के प्रभारी एक अधिकारी ने एक महिला जो जुलाई से जिसने एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी उससे न केवल 5 महीने तक 10,000 रुपये रिश्वत ली बल्कि रिश्वत में उसकी असमत भी मांग ली। अध्यक्ष महोदय, खेड़ली की घटना अभी उसकी शायद सूखी नहीं थी। राजस्थान में इस प्रकार की घटना मैं समझता हूं कि आज हमारे अगर जिस जगह न्याय की उम्मीद के साथ कोई परिवादी जाता है, कोई महिला जाती है, अगर उसी जगह पर उसकी असमत मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत ले ली जाती है, तो किस जगह कौन जाएगा, कहाँ सुरक्षित रहेगा। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आपके जो कैलाश बोहरा है, ये एक ऐसे ख्यातिनाम अधिकारी है। 2010 के अंदर आर्म्स एक्ट के अंदर एक मामला दर्ज हुआ, सीबीआई में जांच चल रही है। जिस अधिकारी के विरुद्ध में सीबीआई में जांच चल रही हो और जिस अधिकारी के विरुद्ध में बजाजनगर में एसएचओ रहते हुए जिस अधिकारी के विरुद्ध में न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा हो, उसको इस प्रकार के पद पर बैठाकर और उस मानवता तब शर्मसार होगी अध्यक्ष महोदय जब रिश्वत में असमत मांगने वाली उस पीड़िता ने, जिसको 16,000 रुपये वेतन मिलता था, 5 महीने तक अपने वेतन के 10,000 रुपये उसको दिए। मैं समझता हूं कि जो सर्कुलर जारी किए दागी लोगों को ऐसे जगह पर, सेंसिटिव जगह पर नहीं लगाना। मेरी मांग है थाने में सीसीटीवी कैमरे जब तक नहीं होंगे और इस प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए वाले इस अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करेगा सदन, तब तक ये न्याय नहीं होगा। ये एक बात नहीं, सदर थाने के अंदर कल ही आपने मंत्री महोदय देखा था, सदर थाने में राजस्थान की राजधानी में मामला दर्ज होता है। 12 के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। आप जवाब नहीं दोगे, पर मैं समझता हूं राजस्थान का आवाम जवाब मांगेगा कि इस प्रकार अगर थानों के अंदर, और वो भी आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन का प्रभारी अगर इस तरह करेगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती। मेरी प्रार्थना है, मैं समझता हूं बाकी मामले में आप जवाब दिलवाए नहीं दिलवाए, ये मैसेज जाएगा मंत्री महोदय पूरे राजस्थान के अंदर कि आपने एग्जाम्पलरी उनके खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए आपको इसके बारे में संज्ञान लेने के, सदन में जवाब देने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे। जिले के उद्यमियों की समस्या निवारण हेतु विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक अब 18 मार्च को सवेरे 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा की अध्यक्षता में होगी। उद्योग महाप्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि पूर्व में यह बैठक 16 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसमें अपरिहार्य कारणों से यह संशोधन किया गया है। बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।
अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।